प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्रिस्टलीय संरचना के निर्माण में सहयोग देने वाली एकक कोशिका और उसके पैरामीटर के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि एकक कोशिका में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तो शुरू करते हैं। किसी एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या की गणना किस प्रकार से की जाती है। जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं वह एकक कोशिका के कोनों पर, एकक कोशिका के केंद्र पर, एकक कोशिका के फलकों पर उपस्थित होते हैं। इन स्थानों पर अवयवी कणों की उपस्थिति के बाद इनका कितना योगदान किसी एकक कोशिका के लिए रहता है उस पर चर्चा करते हैं। यह एक एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका के कॉर्नर्स पर ये गोले दिखाई दे रहे हैं। गोलों के मतलब अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक एकक कोशिका के 8 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं। इन 8 कॉर्नर्स पर 8 अवयवी कण, 8 गोले हैं। 8 गोलों का योगदान, चूंकि इसका 1/8 भाग एक एकक कोशिका से संबंधित रहता है, तो इसका 8 गुणा 1/8 का योगदान इस एकक कोशिका के लिए होगा, एक एकक कोशिका के लिए होगा। इस प्रकार से एक आधे घनीय एकक कोशिका SCC सिंपल क्यूबिक सेल में इसका योगदान कितना होगा? 1 परमाणु का योगदान होगा। इसी प्रकार से जब किसी एकक कोशिका के केंद्र पर अवयवी कण उपस्थित होता है, चूंकि एकक कोशिका और एक एकक कोशिका का केंद्र एक है, तो वहां पर 1 परमाणु उपस्थित होगा। इस प्रकार से उस 1 परमाणु का संपूर्ण योगदान उस एकक कोशिका के लिए होता है। इस तरह से केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण का पूर्ण रूप से योगदान उस एकक कोशिका के लिए होता है। फलक पर जब अवयवी कण उपस्थित होते हैं, ये एक एकक कोशिका है, इसके 6 फलक हैं। 6 फलकों के केंद्र पर 6 अवयवी कण उपस्थित हैं। इस प्रकार से 6 अवयवी कणों का 1/2 भाग उस एक एकक कोशिका के लिए योगदान रहता है। आधे घनीय एकक कोशिका सिंपल क्यूबिक सेल में जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, वे अवयवी कण केवल उसके कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो एक आधे घनीय एकक कोशिका के 8 कॉर्नर है। उस 8 कॉर्नर पर 8 अवयवी कण है और 8 एक कण का 1/8 भाग एक एकक कोशिका से संबंधित है। इस प्रकार से 8 अवयवी कणों का 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु, यानी कि आधे घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। बात करते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका की, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल BCC जिसको हम बोलते हैं। इस सेल में अवयवी कण उस कोशिका के कोनों के साथ साथ उस एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो जो कॉर्नर पर, जो कोने पर अवयवी कण उपस्थित है 8, उसका योगदान कितना हुआ? 8 गुणा 1/8। और जो केंद्र पर है उसका संपूर्ण योगदान उस एकक कोशिका के लिए है, इसलिए एक केंद्र पर है, तो 1 + 1 बराबर 2 परमाणु। इस प्रकार से अंतः केंद्रित एकक कोशिका में 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका की। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में कोनों पर अवयवी कणों की उपस्थिति के साथ साथ जो इसके 6 फलक होते हैं, इन 6 फलकों के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो कोने के अवयवी कणों का योगदान है वो कितना हो गया? 8 गुणा 1/8 बराबर 1 परमाणु। और 6 फलक के केंद्र पर है 6 गुणा 1/2। एक कण का फलक के केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित है या अवयवी कण उपस्थित है वह 2 कोशिका से संबंधित है, तो उसका 1/2 का योगदान उस एकक कोशिका के लिए होता है। इस प्रकार से जो वहां पर फलकों पर 6 फलकों पर जो अवयवी कण उपस्थित है, इनका योगदान क्या होगा? 6 गुणा 1/2 बराबर 3 परमाणु। इस तरह से किसी फलक केंद्रित एकक कोशिका में कितने परमाणु रह सकते हैं? 1 + 3, 1 उसके कोनों का और 3 उसके फलक पर उपस्थित परमाणु का योगदान। इस प्रकार से
फलक केंद्रित FCC फेस सेंट्रल क्यूबिक सेल में 4 परमाणु रह सकते हैं।